हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ हम पहले श्लोकों से करेंगे और फिर मंगलाचरण के बाद भजन की कार्यक्रम होगा। ओम वसुदेव सुतं देव कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ यदा यदा हि धर्मः ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है एक, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, श्री कृष्णाय वयम। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धतीतं गगन सदृशं लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। अब इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं एक सुंदर से भजन के लिए और आमंत्रण करते हैं पुष्पा बहन जी को। ये पुष्पा बहन जी एक भजन से आप अपना आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पुष्पा बहन जी और लक्ष्मी बहन जी। राधे राधे जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। लाडीली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। लाडली क्षमा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। मेरा जी ही ना लागे जमाने में, मेरा दिल ही ना लागे जमाने में। लाडली क्षमा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। मेरी धीमी है चाल मैं तो चींटी हूँ, ये पथ है विशाल मैं तो रीति हूँ। मेरी धीमी है चाल मैं तो चींटी हूँ, ये पथ है विशाल मैं तो रीति हूँ। थक न जाऊं कहीं आने जाने में, थक न जाऊं कहीं आने जाने में। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप रूठी रहे मैं बनाती रहूं। आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप रूठे रहे मैं बनाती रहूं। अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में,
अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने लाडली श्यामा जो आप तो हमको बुलाते रहे, आप भर भर के हमको पिलाते रहे, आप तो हमको बुलाते रहे, आप भर भर के हमको पिलाते रहे, मेरे पाप करम आड़े आते रहे, मेरे पाप करम आड़े आते रहे, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में, ये ना समझो कि टाले से टल जाऊंगी, ये ना समझो कि टाले से टल जाऊंगी, हरिदासी तो विरहा में जल जाएगी, हरिदासी तो विरहा में जल जाएगी, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में, मेरा मन ही न लागे जमाने में, मेरा दिल ही न लागे जमाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में, मेरा दिल ही ना लागे जमाने में, मेरा मन ही ना लागे जमाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में लाडली श्यामा जो रख लो मुझे भी बरसाने में। राधे 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 जय राधे राधे गुरुदेव। राधे। राधे राधे। ये भजन किसकी आवाज में था जी? लक्ष्मी जी की आवाज में था क्या, पुष्पा जी? हाँ जी। ये हाँ आवाज जी लक्ष्मी जी की आवाज में था, आपकी बेटी की आवाज में था ना? हाँ जी हाँ हाँ जी जी बेटी है हाँ ठीक है, जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा गा रही है। बेटे कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th। 12th में। गुड, बहुत अच्छा है, लगन लगी है बचपन से। हाँ जी,
स्वामी जी। बहुत सुंदर भजन, बड़े भाव से। एक भक्त अपने आराध्य के लिए क्या मांगता है, क्या मांग सकता है। दिन न लगे जमाने में, लाडली बसा लो मुझे बरसाने में। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में एक साधक की जो है अपनी अभिव्यक्ति है, भगत की अभिव्यक्ति है अपने इष्ट से। तो सचमुच जब जमाने में दिल नहीं लगता तो फिर अपने आराध्य की ओर ही मुड़ सकता है व्यक्ति, और अपने आराध्य से मुड़ने के बाद उसका जीवन सरल सहज सुंदर हो जाता है। तो हमें निश्चित रूप से भजनों के माध्यम से भी जो एक संदेश है, मैं सुनाती रहूं तुम सुनती रहो, मैं गाती रहूं तुम रूठी रहो मैं मनाती रहूं, इत्यादि इत्यादि जो शब्दावली है, सचमुच इस समर्पण की प्रेरणा देती है कि मैं समर्पित हूँ, तो मेरे इष्ट राधा जी मैं समर्पित हूँ। तो समर्पण की जो भावना है वो इस भजन के माध्यम से परिलक्षित होती है। अब मैं निवेदन करूँ कुलदीप जी से, कुलदीप जी आज गुरुदेव भगवान का प्रवचन लगाएं। हाँ जी, हाँ जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 13 भाग 2। वर्तैसी अर्थात ये भगवान की चलाई दुनिया में जो उनकी मदद नहीं करता, हाँ, या उसी का अनुसरण नहीं करता। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैदा किया और किसी के पिता ने किया, तुम आगे न करो तो दुनिया चलेगी। जैसे माता पिता कहते हैं हमारा महाराज वंश नाश न हो जाए, हमें किसी ने पैदा किया, हम भी पैदा करें तो वंश चलता रहेगा। तो भगवान का वंश कैसे चलता है? किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो क्या आप भगवान का काम नहीं कर रहे? पर समझ का फर्क है। ये दृष्टांत पहले दे चुका पर फिर दूंगा क्योंकि समझ आ जाए। उज्जैन में आश्रम में नीम के 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, अभी भी है। उसमें कौवे के घोंसले में कोयल ने अपने अंडे रख दिए और कौवे के उतने फेंक दिए, जितने अपने डाले। पता नहीं गिनती कैसे की होगी। कुछ अंडे गिरा दिए, अपने रख दिए। अब कोयल तो रख के चली गई। अब कौवे अंडों में बैठते हैं, पालते हैं, फिर कुछ दिनों में बच्चे हो गए, फिर बोलने लगे। तो बोलने में कुछ बच्चों की आवाज और कुछ की और। तो कोयल ने भी, उनकी कोयल का तो खुराफात था, कोयल को तो पता ही है। जब कोयल बोली, बच्चे बोले, आवाज पहचानने लगे, बच्चे कोयल की तरह जाएं, कौवे जाने न दें। मैं तुमसे ही पूछूंगा। फिर अंत में बच्चे बड़े हो गए, कोयल के साथ चले गए, कौवा रह गया कहां कहां करता। अब ये एक साइकोलॉजिकल सत्य, एक भौतिक सत्य, 2 हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक भौतिक स्थूल सत्य। मैं पूछता हूं कि कौवों ने किसके बच्चे पाले? कोयल। देखो, यदि कोयल के न समझता तो कौवा न पाल, अरे अपने न समझता तो वो नहीं पालता। कौवे ने अपने बच्चे समझकर पाला, इसलिए मोही है। पाले तो कोयल के, पर परोपकार का पुण्य नहीं मिला। आप भी भगवान के बच्चे समझ के पाल रहे हो कि अपने? जरूर भगवान के। मुझे पता है। कौवा कहलाने से बचने के लिए कहते हैं कोयल के। सब कौवे हो, अपने पाल रहे हो, पर पाल तो भगवान ही के रहे हो। भगवान की दुनिया चलाते तुम अपनी चलाने का अभिमान कर रहे हो, और इसी अभिमान के कारण फंसे हो।
जरा सी बात है, वही कर्म पुण्य बन गया, वही कर्म तुम्हारा मोह है। यही शादी करना, बच्चे पैदा करना, क्योंकि भगवान तुम्हारे द्वारा सृष्टि चलवा रहे हैं। कोयल अपने बच्चे कौवों से पालन करवा रही है, तब भगवान भी अपनी दुनिया तुमसे चलवा रही है। तो समझोगे नहीं तो बुद्धू हो गए, समझ गए तो बुद्ध हो गए। और यदि भगवान का समझ करके कर रहे हो तो तुम कर्म सन्यासी से कर्मयोगी श्रेष्ठ है। जानते हो ना, कर्मयोगी काम करते हुए सन्यासी। जो सन्यासी काम नहीं छोड़ता, कामना छोड़ता है, कर्म नहीं छोड़ता, स्वार्थ छोड़ता है, जिम्मेदारी नहीं छोड़ता, मोह ममता अहंकार छोड़ता है और मुक्त हो जाता है। जो पुण्य सन्यास लेने वाले सच्चे सन्यासी का होगा, वो सचमुच कर्मयोगी को भी वही गति प्राप्त होगी। तब क्या इरादा है, कौवे रहोगे या यही काम करना, बिल्कुल काम नहीं छोड़ना। मैं तो ये कहता हूं कि गिद्ध मांसाहारी था, लेकिन उस मांस खाने की वृत्ति को सीता के बचाने में लगा दिया। भुजाएं नोची, मांस नोचने की आदत थी, वो तो सहज था उसके लिए। रावण की भुजाएं नोचता है, उस नोचने में मारा गया, घायल हो गया। उसे जो पुण्य प्राप्त हुआ, जो भगवान की शरण मिली, वो शाकाहारी को नहीं मिली। मैं नहीं कहता मांस खाना, यहाँ ये कह रहा हूं जो तुम्हारी आदत है, तुम में काम है तो शादी कर लो, भगवान की दृष्टि चलाओ। तुमने सेवा की क्षमता है, कर्म की क्षमता है, तो अपनी शक्ति सेवा में लगा दो। जिन्हें लड़ने की है सेना में भर्ती हो जाएं, घरेवाली के मारने के लिए मिलिट्री के बन जाते हो। सारी बहादुरी घरे में दिखाते हैं, चले जाओ पाकिस्तान की सीमा में निपटो जाके। जो तुम में ताकत है वो भगवान के काम में, राष्ट्र के काम में लगा लो। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवता है। मातृ देवो भव, माता देवता है। पितृ देवो भव, पितृ देवता है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता हो। आचार्य को देवता मानो, काम करो। यशोदा कृष्ण को खिलाकर, तुम्हारे यहाँ तो कृष्ण ही आए हैं, और कौन आया है कौन जो आ जाएगा? एक ही भगवान कुछ बन बन के आता रहता है। तो तुम्हारे यहाँ भी तो भगवान ही आते हैं, पर तुम भगवान समझते हो? तुम्हें तुम्हारा रूप भगवान का, बच्चे का रूप भगवान का, भगवान। और भी गीता उठाकर देखिए, यज्ञ तुम हो, अग्नि तुम हो, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तुम श्रुआ हो, जिससे आहुति दी जाती है, ये इंद्रियां तुम हो। जो आहुति देते हो, आहुति तुम हो, अग्नि तुम हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। भक्त लोग गाते हैं, तुम ही नदिया, तुम ही किनार, और तुम ही वो पतवार, तुम ही खेवनहार, तुम ही हो। लेकिन कई लोग पढ़ के गा लेंगे, देखो, क्योंकि गाने का क्या, कीर्तन बना दो, गवा लो। कभी कभी हम बैलरी को भी कहते हैं, धीरे धीरे वो कोशिश कर रही है। हम कहते हैं कि कहती है ना, जो क्या करें हमारे दुश्मन, क्या जो हमें कल आई ने नफरत करे जो हमसे, हम उसको प्यार करें।
अब गाने को तो यदि कीर्तन याद हो जाएगा तो लाइन तो बदलोगे नहीं, वही गाओगे। पर नफरत करने वाले से प्यार कर सकते हो? तुम्हें हाथ न जोड़े तो उसको हाथ जोड़ोगे? कोई बुरा भी कहे तो उसको उसका सत्कार करें, उसका सत्कार करें जो हमसे नफरत करता है। तो हो सकता है उसकी नफरत खत्म हो जाए, और ना भी खत्म हो तो तेरा तो भला ही हो गया, क्योंकि नुकसान पहुंचा। निंदा करे, नफरत करता है, तुम सत्कार करते हो तो तुम्हारा बिगड़ेगा। बल्कि जब अंदर कुछ बिगड़ेगा तब तुम गड़बड़ करोगे। तुम आनंद में रहो। भगवान बुद्ध को लोगों ने गाली दे दी, लोगों ने थूक दिया, पर भगवान बुद्ध प्रसन्न। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहीं देखिए, टेंशन वाली नहीं मिले, कोई भी चेहरे में टेंशन नहीं है। तो तुम्हारा कौन बिगाड़ता है? जैसे हवा चली तो तुमने लालटेन में शीशा लगा लिया। पहले दिया होते थे ना, डिब्बी दिया, फिर आई लालटेन, ठीक है। और शादी में वो क्या होता, मसाल, बदलता गया सब। अब देखो आंधी भी आ जाती है तो हमारा बल्ब नहीं बुझता। तो आंधी, नुकसान आंधी है या हमारा दिया का बुझ जाना है? यदि मेरा दिया न बुझे तो आंधी क्या बिगाड़ पाई? इसी तरह दुश्मन मेरी शांति नष्ट न कर सके तो दुश्मन ने मेरा क्या बिगाड़ा? और शांति बिगड़ गई तो तुमने क्या बचा लिया? तुम्हारी पूर्णता अधूरे हो गए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। रामायण में भी है, सागर को शांति है, क्यों? नदियां आती हैं पर यद्यपि ताई कामना नहीं, सागर को इच्छा नहीं है, नदियां आ रही हैं। और गीता क्या कहती है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। सारी चीजें आ जाएं उसके अंदर, पर उसको शांति मिलती है। अपमान आ गया, गाली आ गई, दुर्घटना घट गई, अंदर उसको सुनाई पड़ गई गाली, वो आ गई कान के। जैसे नदियां सागर में कहीं तो मिलेगी, तो शब्द कहाँ से जाते हैं अंदर? कान से। रूप कहाँ से जाते हैं? आंख से। ये नदियां इंद्रियों के द्वार से अंदर सागर में पहुंच जाती है, पर सागर विरोध नहीं करता, मत आओ, और बुलाने भी नहीं जाता, आइए आइए आइए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांतिम आपनोति। और लाइन, न काम कामी, जो विषयों को चाहता है उसे शांति नहीं मिलती, पर जो नहीं चाहता उसे शांति मिलती। क्यों? वो भी बताऊं। यदि चाहा तो आए तो बाढ़ आ गई, सागर बढ़ गया, हर्ष और विषाद, लाभ और हानि, राग और द्वेष आ गए। तुम चाह रहे थे आ गए तो हर्ष हो गया, चाह रहे थे नहीं आया तो दुख हो गया। सागर शांत नहीं रहा, या बढ़ा या घटा। पर जब कुछ नहीं चाहता तो नदियां आने पर सागर बढ़ता नहीं, और न आने पर दुखी नहीं होता सागर। अच्छा, एक संत से हमने सुना ऐसे, एक बड़ी सरल सी ढंग से, कि वो ऐसे उदाहरण देने लगे कि देखो ये फकीर है, ये, और ये गरीब है, दो हैं,
आसानी से अब देखो पैसा इसके नहीं, ये क्यों गरीब नहीं है? न चाहने का लाभ समझ में आता है। अच्छा देखो, और भी खाने भर का ये भी लेता है, फकीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, पर खाने को मिल जाता है तब भी गरीब है। इसको खाने को मिल जाता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, खाने को मिल गया, ये तो शहंशाहों का शहंशाह है। तो तुम्हें जरूरत भर का पैसा ना हो, जरूरत का, अच्छा जमा करने के लिए ना हो, तो साधु पहले अपरिग्रह करते थे। अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करते थे। एक परिग्रह की कामना करता है और जमा करूं, और चाहिए नहीं, फिर भी तो कितना जमा करने पर भी गरीब बना रहता है। एक का काम चल जाता है, गरीब नहीं है। कपड़ा चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, चाहिए, पर जरूरत का चाहिए, जोड़ने का नहीं चाहिए। एक कहावत में कहा करता हूं, पहले कह गया हूं, फिर भी कह दूंगा, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। उसके तो सिर्फ हाथ ही, वो दांत ही खाने के और दिखाने के और। तुम्हारे पास सब कुछ दिखाने का और है, उपयोग का और है। पहनने के कपड़े रोज वाले और हैं, अब ब्याह बारात में दिखाने वाले और हैं। रहने की बिल्डिंग और है, दिखाने की बिल्डिंग और है। शौचालय तक दिखाते हो, स्वामी जी कितने अच्छा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो होती तक नहीं, कब जो हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी है, तो क्या करें। दिखाने वाली शौचालय है ना, चमक रहा है, मैं नहीं कहता नहीं, तो दिखाने वाला शौचालय चाहिए कि उपयोग वाला चाहिए, पहनने वाले कि दिखाने वाले। एक संत कहते हैं, दिखाने वाला अधिक दाम का और कम समय काम का। आपके दिखाने वाले कपड़े रोज पहनते हो, दिखाने वाला कम काम का और अधिक दाम का, उसी में गरीबी आ गई, क्योंकि बहुत दिखाने वाले के लिए बहुत पैसा चाहिए। अच्छा, और एक कम दाम का और प्रतिदिन काम का, कम दाम का और रोज काम का। ये देखो हमारे परम जी धरे चाहे 50 कपड़े हों, पर एक महीने से आज ये पहन लेता हूँ, कल वो पहन लेता हूँ, फिर उसकी बारी, फिर उसकी बारी, बस वही 2 कपड़े बदल बदल के पहनता हूँ। वो सूख जाता है, फिर उसे पहन लिया। जब एक समय तो एक ही कपड़ा, हाँ, सुखा के लोग पहन लेते, सब भी इतने टेंशन में नहीं थे। टेंशन चीज के कारण नहीं है, आपकी सोच के कारण है। यदि टेंशन से मुक्त होना है तो अधिक की कामना छोड़ दो और जरूरत के पाने में कोताही मत करो। जरूरत को कपड़ा जरूर, जो जरूरत की चीज में प्रमाद करता है वो सुखी नहीं रहता। आपके खाने का नहीं होगा, पहनने का नहीं होगा, रहने का नहीं होगा, औरों को छोड़ो, जो तुम्हें समझाते इन बाबाओं का भी भला नहीं होएगा। इन्हें भी रहने की जगह चाहिए। दूसरे को ज्यादा ऊंची बात बताना बेवकूफी है, उतनी बताओ जितने काम किए। इतना ही ज्ञान है कि जरूरत में मुझे कपड़ा मिल जाए, जरूरत का मुझे भोजन मिल जाए, दवा के लिए भी मुझे पैसे मिल जाए। अच्छा, रखने के लिए न मिले तो मर जाओगे, तो तुम्हें रखने वाले पैसे तो नहीं चाहिए। काम के पैसे अलग है, दिखाने वाले भी पैसे। हाथी के तो दांत खाने के दिखाने के और होते हैं, तुम्हारी हर चीज दिखाने की और है और काम की और है। धन दिखाने का भी चाहिए, बिल्डिंग दिखाने को चाहिए, कपड़ा दिखाने को, और तो और कभी कभी पत्नी भी दिखाने लायक भी चाहिए। यदि देखने में अच्छी नहीं है तो लगता है बेकार है।
अरे सृष्टि चलाने वाली पत्नी चाहिए, रोटी बनाने वाली, प्रेम करने वाली की रंग रूप वाली चाहिए। कई बार दिखाने वाले पति चाहिए। अब दिखाने वाले ऐसे नरक दिखाते हैं, नरक दिखा देती हैं, दिन में तारे। हाँ, कई तो चेले हमें दिन में दिखा दें तारे। एक आध चेले हमें मिल गए थे। सही बात है। ये दुनिया है, क्या चाहिए, कहाँ मरे जा रहे हो। अच्छा, शादी यदि इतना पैसा न खर्चो तो नहीं होगी ना, और नहीं भी होती तो इस समाज का रोग है। नहीं, पैसे में शादी रुकनी चाहिए क्या? इसलिए जिस दिन हम दूसरे दांत, हाथी के दो हैं, तुम्हारे एक खाने वाले रह जाएं, आवश्यक दांत रह जाएं, दिखाने वाले दांत ना हो तो तुम मुक्त हो जाओ। अब पद क्या है? दिखाने के लिए। कई कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, पर टिकट नहीं मिली इसलिए हम बुरा लगता। कम से कम पूछ ही ले लेते, पूछ लेते कि टिकट, फिर आप ना कर देते। इसीलिए कभी मैं व्यंग करता हूं कि कोई पूछे ना महात्मा जी से कि आपकी शादी हो गई थी, क्योंकि निकल आए ना, तो लोग पूछ बैठते हैं। तो कभी साधु ये नहीं कहता नहीं हुई थी, कहते हमने नहीं की थी, क्योंकि नहीं हुई में नाक कट रही है। नहीं कहे, नहीं की में इज्जत भी हो गई ना। अर्थात शादी करना ना होना भी बेइज्जती का काम है। आपको टिकट नहीं मिली, बेइज्जती। एक बार हमने निरंजन ज्योति को भी कहा था कि तुम वापस कर दो टिकट। सच बात है, ये पूछ लो। हमारी सोच ये है कि वो मिल रही। मैं कहा ना मिलती तो मुझे भी अच्छा ना लगता, पर मिल गई है तो तुम दे दो, किसी और को दे दो, हमें नहीं चाहिए। आप समझते हो, अंदर की कामना आदमी को दुखी करती है। इसलिए निष्कामा अकामा, पूर्ण काम, पूर्ण काम जिसको कोई कामना नहीं, निष्काम जिसकी कामनाएं निकल गई, आप्त काम जिसकी कामनाएं पूर्ण है। ऐसे आदमी चाहिए जिनकी आवश्यकताएं तो पूरी करनी है, कामना पूरी करनी ही नहीं। ऐसे आदमी को हम ज्ञानी कहते हैं। आवश्यकता समझ लेना, आवश्यकता पूर्ति की गई है, अभी भी करो, आगे भी करते रहना। कामना की पूर्ति किसी की नहीं हुई, अभी भी नहीं, आगे भी होगी नहीं। कामना कहते ही उसको है जिसकी पूर्ति नहीं होती। आवश्यकता की पूर्ति होती रही है, नहीं मर गए होते। जिंदा हैं इसका मतलब आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। ठंडी मर गए होते, रहने का न होता, खाने का न होता तो जिंदा होते। चाहे रूखा सूखा मिला है, खा रहे हैं तभी जिंदा है। अब खा करके जो खाने में खुश हैं वो ठीक है, जो जोड़ने में लगे हैं। एक कहानी मुझे याद आ गई। बीच में एक मजदूर था, दिन भर काम करता था, 8 आना 1 रुपया मिलता था, और रोज गुलगुला, मुंगौरा, वड़ा, पूरी, सब्जी छान के खाता था। थोड़ा पहले का समय था, 1 रुपया बहुत था। और पड़ोस में एक सेठ था, वो कपड़ा भी अच्छे न पहने, भोजन भी रूखी दाल रोटी खाए। तो पत्नी बोली कि पड़ोस वाला कुछ नहीं है तो इतना मस्त रहता है, मौज में रहता है, तुम खाना खा भी नहीं सकते। कहने लगे ये 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। वो जो पड़ोसी था ना गरीब, कहेंगे ये 99 चक्कर में नहीं पड़ा। कहने जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ी ही सटीक
उदाहरणों के साथ गुरुदेव भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि सारा काम भगवान का है। भगवान ने ही हमें भेजा है वो अपने काम के लिए, हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन हमने जो भगवान के काम को अपना काम समझकर कर रहे हैं, तो वो एक कोयल के खाद जैसा है। बच्चे तो भगवान पलवा रहा है कोई ना कोई साधन बनाकर, कोई ना कोई रिश्ता बनाकर। तो हम भगवान अपनी सृष्टि का संचालन करवा रहा है। काम भी उसने बनाया, काम से उत्पत्ति का कारण भी वही है। और हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, तो जहाँ अहंकार पैदा हो जाता है, निश्चित रूप से वहाँ दुर्दशा होती है। हमें बुद्धू नहीं बनना, बुद्ध बनना है। बुद्धू वो है जो कोयल जैसे अपने बच्चों को पलवा रही है काग से। तो क्या हम कोयल से भी कम कम अक्लमंद है कि अपने हम भगवान के जो बच्चे हैं उनको पाल रहे हैं। ऐसा ऐसा करते ही हमारी निष्कामता आ जाती है और पूर्ण कामा हो जाती। जब जिसकी पूर्ण कामना हो जाती है वो फिर और कुछ नहीं चाहता। वही सुंदर उदाहरणों के माध्यम से यही मूल में यही आता है कि हमें भगवान का सारा काम भगवान का है। जो भी हमें दिखा दिया है हम दिखाने के लिए करते हैं। और कुछ काम की चीजें हैं वो रोज की रोज बरतते हैं, और कम दाम की हैं और बड़े काम की। और जो बड़े दाम की हैं वो कम कम दिखाने के काम की हैं। तो दिखाकर हम अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए कांता गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। कांता गोयल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम सबको। मंच पे उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को प्रणाम और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज जो समझ पाए थोड़ा बहुत वही व्याख्या कर रहे हैं। आज के प्रवचन में गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि यह सृष्टि परमात्मा की है और इसको चला भी परमात्मा ही रहे हैं। जैसे कि दृष्टांत में गुरुदेव ने बताया कि कौवे ने कोयल के बच्चों को अपना समझकर पाला, क्योंकि कौवे को पता ही नहीं था कि यह उनके नहीं है। वही कोयल अपने बच्चों को कौवे के द्वारा पालन पोषण करवाया, और यदि इसकी जानकारी कौवों को होती तो वो उसको पालते ही नहीं, या फिर जो मोह में पड़ के अपनापन से पाले वैसे शायद नहीं करते। तो इसका मतलब हुआ कि यह सृष्टि है परमात्मा की, और सृष्टि के सारे जीव जंतु चर अचर जंगम स्थावर प्राणी जो भी है उन सबको संचालित भगवान ही करते हैं। वे जैसा हमारे लिए निर्धारित कर रखे हैं वैसा ही हो रहा है, परंतु हम अज्ञानतावश यह सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं, हम पाल रहे हैं और ये दुनिया हमारे चलाने से चल रही है। हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं वे अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा कर पा रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब मन का हुआ तो हम प्रसन्न हो गए, और मन का नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए, क्योंकि हम मनुष्य तो मन के तहत ही जीते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। हम सब ये संसार पशु पक्षी जीव जंतु सबके सब परमात्मा की योजना के तहत चल रहे हैं। हमारे सबकी कुंजी उनके हाथ में है। वह अदृश्य हाथ हमें दिखते तो नहीं है, परंतु वह अपनी इतनी मजबूती से हमें पकड़ रखे हैं कि भले ही हम उससे अनजान हो, किंतु वह परमात्मा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम उसी के अंशी हैं और उस जैसे ही सामर्थ्य वाले हैं। उसमें और हम में तनिक भी भेद नहीं है। परंतु हमने क्या किया, हमने संसार में आकर उस परमात्मा को तो हमारे जीवन दाता है, हमारा होनापना है, उसको तो भूल गए और मैं मेरे में उलझ कर रह गए। जैसे मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, इस तरह से रहने लग गए। बाकियों के साथ राग द्वेष तू तेरे करने लग गए। अपने लिए और की कामना की, मेरे पास आज इतना है लेकिन कल इससे भी ज्यादा हो जाए और मिल जाए। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि कामना कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। परंतु और हमारा अच्छे से गुजारा हो रहा है, हम खुश भी है, कर्म भी कर रहे हैं और भगवान का भजन भी कर पा रहे हैं। किंतु जिनके अंदर कामना की प्रधानता होती है वह कभी सुख से रह ही नहीं पाते। वह और पाने के कामना में ही लगे रहते हैं।
और कभी संतुष्ट नहीं होते, वो अपना आज भी बिगाड़ लेते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि जरूरत भर का तो भगवान हमें देते ही रहते हैं, तो भी जो हमें मिला उसको अपना न समझकर हम परमात्मा का ही समझकर उसका उपभोग करना चाहिए। और ऐसा सोचे कि भगवान की मुझ पर अत्यंत कृपा है, उसने मुझे संसार में भेजा, ऐसा प्यारा परिवार दिया, ये बच्चे बड़े बूढ़े संगी साथी जो भी मुझे मिला भी तो भगवान के ही है, और मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा गया है। तो मैं अपना कर्तव्य अच्छे से ईमानदारी से निभाऊं, तभी मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। और जिससे हम प्यार करते हैं, यानी भगवान हमें अच्छे लगेंगे, तो उसकी हर चीज हमें अच्छी लगेगी। तो ये सृष्टि अगर भगवान की है तो हमको वो भी अच्छी लगेगी, तो हमारी दृष्टि समानता वाली हो जाएगी और हम समरस हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो समग्र है, सब कुछ वही है, उसी से है और उसी में है, वसुदेव कुटुंबकम जैसे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाओ। इसके लिए उन्होंने गिद्ध का भी उदाहरण दिया कि रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा था, तब गिद्ध आकाश मार्ग से जाते हुए रावण से सीता जी को बचाने की कोशिश किया। यहाँ पे वह समर्थ था, वह रावण को नोच खसोट कर खा भी सकता था, परंतु उसने सीता माता का पता राम जी को दिया, उनके चरणों में प्राण त्यागने का सौभाग्य पाया। मतलब कि सीता माता का पता देके वो राम जी के और करीब हो गया और चरणों में समर्पित हो गया। यानी हम अपने सामर्थ्य अनुसार कर्म करते हुए परमात्मा की व्यवस्था में सहयोगी बने। तो गुरुदेव कहते हैं कि कर्म योगी बनो और यह समझो कि यह सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा चला रहा है, हम तो निमित्त मात्र है। ऐसा सोचने से हमें करने का अहंकार भी नहीं होगा और उनसे मोह भी नहीं होगा। और जैसी जैसी चलाना है वह चला रहा है, और इससे हमारा ही हित होता है, क्योंकि होना तो वही है जो परमात्मा ने रच रखा है, बस हमें तो राजी होना है उसमें जिसमें उसकी रजा है। हाँ, कर्म सबको करना है, परंतु कोई कामना नहीं करनी। आवश्यकता की पूर्ति तो जरूर करनी है, उसमें आलस्य प्रमाद नहीं करना, वह करो, परंतु कामना कभी भी किसी की पूरी होती ही नहीं। और सही भी है, जिसने भेजा है वह कल की सोचेगा, हमको क्या चिंता है। गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोगों को ही सन्यासी समझना चाहिए, जिसने तन से कर्मयोगी हुआ और मन से सन्यासी, यानी सब कुछ त्याग दिया और कर्म किए जा रहा है। उसने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी चाहे लाल कपड़ों में हो चाहे गृहस्थ हो, ऐसा सोच वाला ही असली सन्यासी होता है। तो गुरुदेव भगवान गीता जी के एक श्लोक बोले, आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामे। यानी जैसे सारी नदियों का जल चारों ओर से परिपूर्ण सागर में आकर मिलती है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में अचल रहता है, उसमें न तो किसी के आने की खुशी है और न ही जाने का गम। इसी तरह संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना मिल जाते हैं, वह परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों की कामना रखने वाला। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है और वह हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए समर्पण भाव से उसकी व्यवस्था में सहयोगी बनो, क्योंकि एक सामान्य माता पिता भी अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, तो वह तो परम पिता है, क्या वह कोई कसर रहने देंगे। इसीलिए असली जिंदगी जियो, दिखावे की जिंदगी को छोड़ दो, बड़े बनने की होड़ में न पड़ो। इसलिए निष्काम बनो और कामना न रखो। इसके लिए गुरुदेव ये भी बोलते अकाम पूर्ण काम और निष्काम, यानी अकाम माने कोई कामना से, निष्काम यानी कोई कामना ही न रहे, अकाम माने सभी कामनाओं से पूर्ण हो जाए। तो पूर्ण काम मतलब कोई कामना बची ही न हो, सब कुछ पूरा हो जाए। ऐसे गुरुदेव कहते ऐसे आदमी को ही ज्ञानी कहते हैं, जिसकी कोई कामना ही नहीं, वो ज्ञानी कहलाने लायक है, जो सब कुछ करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बनता है। जय गुरुदेव।
इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। अपने पूरी जो प्रवचन की जो पंक्तियां, जो भगवान गुरुदेव भगवान ने जो कहा, उसको अपनी भाषा में भी जोड़कर जिस तरह से प्रस्तुत किया है, बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह से अपनी प्रस्तुति करते हो। बोल पाना भी कोई सरल नहीं है, और क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये भी एक बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा। भगवान तुम्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे। धन्यवाद भैया जी। आप इसी तरह से बोलती भी रहो और सोचती भी रहो और बनती भी रहो, क्योंकि हमें केवल यहाँ तक सीमित नहीं होना, हमें ज्ञानी नहीं विज्ञानी बनना है। ज्ञानी तो बनेंगे, पर ज्ञानी और विज्ञानी में बड़ा भेद है। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर चर्चा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब मैं निवेदन करूंगा जसविंदर सिंह जी, उनको पहले मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी भाषा, अपने तरह से किसी भी पक्ष को रख सकते हैं, चाहे आज का प्रवचन हो, चाहे आपकी कोई अनुभव हो या कोई अनुभूति हो, उसको भी हमें बताएं, ताकि प्रेरणा ले सके हम लोग। जसविंदर सिंह जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भैया जी, प्रणाम आपको। आपको भी। गुरुदेव हमारे को बहुत ही प्यार से अलग अलग तरीकों से हर रोज इस ज्ञान को देते हैं। हर रोज वो कोई ना कोई नई युक्ति से हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, और जो हमारे अंदर वो ये बार बार ये जगाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को खोजें और उस तक पहुंच पाएं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये ज्ञान हमारे टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही प्रयत्न करते हैं, कई तरीकों से भी बताते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर टिकता नहीं है। जब समय पड़ता है उस समय ये ज्ञान हमारे सहायता नहीं करता। तो बहुत खोजने पे यही समझ में आ रहा है कि ये हमारा चित्त अभी निर्मल नहीं है, हमारा चित्त स्वस्थ नहीं है। हम उस ज्ञान को के लिए जो पात्रता चाहिए, जो वो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो हमारा जिस तरह का चित्त चाहिए, वो चित्त निर्मल नहीं है। इस वजह से वो जो उनकी जो बातें हैं, जो वो बताते हैं, ये सारा हमारे हम सुन लेते हैं, हमको लगता भी है कि समझ में आ गया, लेकिन वो टिकता नहीं है। तो इसके लिए जो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे को चित्त शुद्धि के लिए बहुत यत्न करना चाहिए। इसके लिए सिमरन बहुत जरूरी चीज है। हर समय सिमरन करते रहना चाहिए। कलयुग में केवल ये सिमरन ही एक सहारा है जो कि हमारे ज्ञान को टिका सकता है, और सिमरन बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। इसलिए सदा ये सिमरन करते रहना चाहिए। जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग है, उसमें भी उन्होंने 3 चीजें ही बताई हैं कि किर्त करो, वंड के छको, ते नाम जपो। मतलब कि अपनी कमाई से जो है वो जो अपना भोजन वगैरह है वो अपनी कमाई के ऊपर किसी से मांग के नहीं खाना। दूसरा ये है कि जो अपने पास है वो किसी के साथ शेयर करना, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत को भी पूरी करना। और तीसरा है नाम जपना। ये हमारे पास जो बाबा जी रहते थे, उन्होंने मेरे को अपना ये प्रैक्टिकल तजर्बा बताया। वो कहते कि ये साधु संत जो अपने अभी बहुत शुरू की स्टेज में होते हैं, ये जब घर से निकलते हैं तो इनके अंदर बड़ी ये खोज होती है कि हम परमात्मा को पाएं। बड़ी लगन के साथ ये लोग निकलते हैं, लेकिन वो उसको पा नहीं सकते। उसकी वजह यही है कि उन्होंने 3 समय मांग के रोटी खानी होती है, और एक समय जो खाना खाते हैं हम, उसके लिए हमारे को उस गृहस्थ को 2 घंटे का सिमरन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है।
और उसका कुल जो सिमरन वो करता है या भजन जो करता है वो 3-4 घंटे टोटल पूरे दिन में करता है, और 3 टाइम खाना खा के वो 6 घंटे का उसका सिमरन चला जाता है, तो वो प्लस में ना होके माइनस में चला जाता है। वो उसका हर दिन 2 घंटे 3 घंटे डेफिसिट होता चला जाता है, और ये बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे करके फिर वो जैसा अन्न खाता है वैसा मन हो जाता है। लेकिन चाहते शुरू शुरू में सब यही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी किरत करके, अपने कमाई करके, सुच्ची कमाई करके उसी से जो है अपना निर्वाह करे, और कम से कम इच्छा रखे, कम से कम जो है ना आवश्यकता तो परमात्मा पूरी करता ही है। जो इच्छा है, इच्छा हम जितनी कम से कम रखें वो उतना ही जो है हम इस मार्ग में बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, और बड़ी सहायता भी करता है। और बाकी ये ज्ञान मार्ग की ये बहुत ही बढ़िया बात लगती है कि ये जैसे ही हम इसके साथ चलते हैं, और पहले उस स्टेज में ही ये बंदे को समझ में आ जाता है कि ना मैं किसी बंधन में था, ना मेरे को कोई मुक्ति चाहिए, मैं पहले से ही मुक्त हूँ, और इसीलिए उसको जन्म मरण की जो चिंता है वो मिट जाती है। ये बहुत ही बड़ी शांति है, ये बहुत बड़ी शांति है। बाकी तो ये है, जब उसको ये अचीवमेंट हो जाती है, बाकी वो सिमरन करे। और मेरे ख्याल से तो मेरे को ज्यादा तो पता नहीं है। अ, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय बहुत सुंदर, जय बहुत गुरुदेव सुंदर। गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। किरत करना, वंड खाना और साथ में सिमरन करना, जो ये 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, सचमुच उसके रास्ते सारे खुल जाते हैं। वो अभिमानी हो ही नहीं सकता। किरत करता है, कमाता है जो जो मिल जाता है उसे वंड के भरण, और फिर सिमरन करता है। ये 3 बातें जो है आपने बहुत विशेष बातें जो हमारे जीवन में होकर जाए, तो चित्त शुद्धि करने की कोई जरूरत नहीं। चित्त शुद्धि तो हो ही जाएगी, क्योंकि हमारा आकर्षण परमात्मा की तरफ, तो नाम जपने से परमात्मा की तरफ हो जाएगा। और कृत करने में हम आलसी नहीं, प्रमादी नहीं, करके खाना है, करके कमा के खाना है। तो और दूसरा है वंड, जो ज्यादा हो गया तो उसको बांटना है। बांटने से विषाद कम हो जाते हैं, प्रसाद बन जाता है, बांटने वाला प्रसाद बन जाता है। और जो कृत करके जमा करता है वो विषाद विषाद बन जाता है। तो बहुत अच्छी बातें आपने हमें सुझाई है, और ये सचमुच बहुत काम की बातें हैं। हम सबको इन 3 चीजों, तीन तीन बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जो इनको ध्यान में रखता है ना, तो निश्चित रूप से भजन भी, जो सिमरन है वो भी एक तरह से साधना है, एक ध्यान है, ध्यान योग है। ध्यान योग से धीरे 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 करके हम ज्ञान योग में, और ज्ञान योग से फिर विज्ञान में पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत सारा जो है हम अप्रिशिएट करते हैं। आपने थोड़े समय में अपनी बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं। आशा करते हैं हम इसी तरह से आप हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा राकेश शर्मा जी से। राकेश शर्मा जी, अभी हमारे पास 3-4 मिनट 5 मिनट का समय है। कृपया आप भी आज के इस प्रवचन पर, या अपनी कोई अनुभूति या अपना कुछ जाना हुआ जो तुम्हें बहुत अच्छा जीवन में लगा आध्यात्मिक दृष्टि से, उसका भी वर्णन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आज के प्रवचन के बोलना है आपने, अभिव्यक्ति तो हो चुकी। आप कुछ और भी कहना चाहें तो कहीं, आपका प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? राकेश शर्मा जी। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। इस मंच पर सभी आदरणीय गुरु भाइयों को प्रणाम। मैं आज गुरु भगवान के कुछ शब्दों के आधार पर, जो जो गुरु भगवान कह रहे हैं, उस पर, जिस संगठन का मैं स्वयंसेवक हूँ सन 1979 से, वो कैसे काम करता है वो मैं आपको जरा स्पष्ट करता हूँ। गुरु भगवान ने कहा कि राष्ट्र देवो भव। हम नित्य प्रति प्रार्थना बोलते हैं, उसकी अंतिम पंक्ति है भारत माता की जय। भारत माता के लिए हमने कहा कि रत्नाकराध्योत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा होती है कि निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से आजन्म मैं इस राष्ट्र कार्य को करूंगा। दूसरा वचन गुरुजी ने कहा भगवान का कार्य। तो हमारी प्रार्थना का एक हिस्सा है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम।
आपके ही कार्य के लिए हमने कर्म कसी है। तीसरा वचन गुरु जी का था कर्म योगी। तो हम कहते हैं कि बने हम हिंद के योगी और धरेंगे ध्यान भारत का। चौथी बात जो गीता का श्लोक बोला गुरु जी ने, वो हम नित्य भोजन से पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये हमारा भोजन मंत्र है। प्रत्येक स्वयंसेवक इसको भोजन से पहले बोलता ही। चौथा वचन गुरु जी ने कहा अपरिग्रह, साधु को अपरिग्रह ही होना चाहिए। हमारे यहाँ हजारों प्रचारक हैं जो अपरिग्रही हैं, घर छोड़कर केवल समाज के लिए कार्य करते हैं, भोजन समाज से लेते हैं, वस्त्र समाज से लेते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलता। और पांचवी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यह देश जो हम सनातन से हम सीख तो लेते हैं पर कुछ बातों पर हम नहीं चले, राष्ट्र भाव का हमारे अंदर अभाव हो गया, इसलिए यह देश गुलाम रहा। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई तो इसी बात को लेके हुई कि धन में हम कम नहीं थे, बल में भी हम कम नहीं थे, गीता जैसा ज्ञान हमारे पास था, कुछ चीजें कम थी, वो थी राष्ट्र भाव नहीं था। तो हमने अपनी प्रार्थना में रोज कहते हैं कि वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम इस राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। तो अभी संघ ये चाह रहा है पूरे राष्ट्र से, जिसमें हम सब शामिल हैं, कि यदि हम 5 बातों का पालन करें तो हमारा यह राष्ट्र जो विश्व गुरु बनने के कगार पर है वो पूरा होगा, आगे बढ़ेगा। पहला है सामाजिक समरसता, हमारा व्यवहार सभी के साथ ऐसा हो, बढ़िया हो, वो चाहे किसी भी वर्ग का क्यों न हो, ऊंच नीच का भेदभाव हम ना करें। पर्यावरण का हम ध्यान रखें, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, जल का संरक्षण हो और पौधे अधिक से अधिक लगाएं। तीसरा विषय बड़ा संवेदनशील है, वो है कुटुंब प्रबोधन। घरों में आजकल झगड़े बढ़ गए, उसका एक बड़ा कारण हुआ तलाक बढ़ गए। शादी 25 वर्ष से यदि पहले हो जाए तो तलाक नहीं होंगे। जन्म दर हमारी घट गई, स्थिर जनसंख्या के लिए भी 2.1 की जन्म दर चाहिए, वो 1.9 रह गई है। चौथा है स्व का जागरण, हमारी भाषा अपनी हो, वेश हमारा अपना हो, भवन हमारा हिंदू भवन लगे, भ्रमण जैसे की बात चल रही थी ना कि तीर्थ यात्रा का भ्रमण करें, भोजन हमारा शुद्ध और सात्विक, ये आजकल पिज्जा और बर्गर चल रहा है, इससे हम बचें। भजन भी आजकल डिस्को डांस जैसे हो गए, वो नहीं हो। तो अंतिम जो विषय है वो है नागरिक शिष्टाचार। हम श्रेष्ठ गुरु की शरण में हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु से हम सीखें। नागरिक शिष्टाचार का अर्थ है कि मेरे द्वारा किसी को भी कभी कोई कष्ट ना हो, मैं सभी नियमों का पालन करूं। तो इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। आपने जो 5 पॉइंट दिए हैं, सामाजिक समरसता और आहार संयम, व्यवहार संयम इत्यादि इत्यादि, जो आपके संघ प्रचारक जो हैं वो सारे इन्हीं गुणों के साथ अपने आप को संपन्न करते हैं, और ये गुण ही हमें जीवन में खुशियाँ देने वाले हो जाते हैं। हमारे अंदर देशभक्ति बढ़ जाती है और सामाजिक समरसता होने के कारण हम समाज में भी अच्छा दिखते हैं, और दिखाते नहीं हैं, दिखते हैं। लोग कहते हैं कि राकेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, सेवा कार्य में जुट जाते हैं। तो इस तरह की जो अभिव्यक्ति है, ऐसे तो करने से हमारे जीवन में सहजता, सरलता, सुंदरता बढ़ने लगती है और हमारा जो शांति है, मानसिक शांति है, वो स्थिर हो जाती है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मैं सीएम जी से निवेदन करूंगा, सीएम जी आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। सीएम हाँ जी, सीएम सिंह जी, नहीं स्वामी जी, अभी आज जैसे दोनों ने, राकेश जी ने और जसविंदर सिंह जी ने निस्वार्थ सेवा के बारे में बोला है, तो उसमें 2 शब्द मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज रीतम्बरा जी से
फरीदाबाद से बोल रही थी, राम कथा कर रही थी, तो उन्होंने भी ये एग्जाम्पल दी थी इस बात की। उन्होंने कहा कि सेवा निस्वार्थ हो और वो कहीं कहीं मिलती है। कहती है कहते आज पूरे भारत में फ्लड्स आए हुए हैं, कहीं पे वो सेवा भाव नहीं मिल दिखता जो पंजाब में है। आप पंजाब में क्या है कि जो लोग, जहाँ पे लोग गांव के गांव डूबे हुए हैं, लोग अपनी छतों में बैठे हुए हैं, और बहुत लोग हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर खाना लेके पैकेट लेके डाल रहे हैं, ऊपर छतों में फेंक रहे हैं, और कोई भी घर भूखा नहीं रह रहा, और हर आदमी की सेवा की जा रही है। और इसको, ये सिर्फ ये न्यूज़ की बात नहीं है, ये रितमरा जी खुद कह रही हैं। और दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी स्पेशली गई है देखने के लिए अमृतसर में, वहां से नोएडा से स्पेशली गई और देख के आई है। उसने कहा कमाल है जैसे सेवा की जा रही है। और किसी भी स्टेट में कहीं भी भूचाल आ जाए, कहीं भूखमारी हो जाए, तो उसे पंजाब के लोग सबसे आगे होते हैं। और इसमें गुरुद्वारे बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, और ये चीज़ हम सीखनी चाहिए। पता नहीं हम लोगों में क्यों नहीं आती, आनी चाहिए। इसके साथ धन्यवाद। जय गुरुदेव जी। सीएम जी जी। शाम कृपा करें। जी जी जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कोई भी विनोदी बैंक से कोई अगर आवाज आए तो उसका एक